आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या कितनी दे दी है साइकिल के पहिए की 21 सेंटीमीटर, और बताया गया है कि 100 चक्कर लगाने में, यानी चक्करों की संख्या n है 100, साइकिल का पहिया कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी हमसे d पूछा गया है। यानी एक पहिया है साइकिल का, उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और वो 100 चक्कर लगाता है, तो पूछ रहा है कि 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय कर लेगा। तो इसका सूत्र होता है d बराबर, यानी दूरी बराबर 2 पाई r n। इनका मान रख दीजिए 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। r मानी त्रिज्या कितनी दी है 21 और n कितना है 100, यानी चक्करों की संख्या। इसको काट दीजिए, 7 तियाँ 21, देखिए 22 दूनी 44 लिखिए, गुणा 3 और गुणा 100। जब आप इन सब की गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखिए 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 गुणा 100, यानी 13,200। ये क्या आ गई दूरी। देखते हैं सवाल नंबर 7। एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, यानी एक हौद है हमारे पास 5 गुणा 2 मीटर आयताकार का, तो उसमें 1.5 मीटर तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है, यानी पानी का आयतन पूछ रहा है कि पानी कितना भरा है। देखते हैं आयतन किसका, पानी का। तो आप सभी जानते हो इसका क्या फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप इसमें लगा दीजिए इसको, लंबाई 5 मीटर हो गई, चौड़ाई 2 मीटर हो गई और गुणा 1.5 मीटर क्या हो गया भाई ऊंचाई। तो 5 दूनी 10 और 10 की गुणा जब आप 1.5 से करोगे तो आएगा 15 मीटर। और हमको निकालना है पानी किस में, लीटर में। तो 1 लीटर में जब आप मीटर से इसको लीटर में बदलोगे तो आपको 1000 से क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी। तो लीटर में पानी का आयतन, क्या लीटर में पानी का आयतन, पानी का आयतन कितना हो जाएगा 15 गुणा 1000, तो ये हो जाएगा 15,000 लीटर। यानी जो हमारे पास हौज है उसमें 15,000 लीटर पानी हम भर सकते हैं, यानी 15,000 लीटर पानी है उसमें। देखते हैं सवाल नंबर 8। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यार, हमारी जो कोशिश है वो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री पहुंचाने की है। तो ये ना कहना कि हम बीच बीच में बातें नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको एक के बाद एक सवाल करा रहे हैं, आप सही से समझिए इनको। तो एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 12 सेंटीमीटर है। मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, और आप सभी लोग जानते हो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। परिमाप का मतलब हुआ कि तीनों भुजाओं, यानी तीनों भुजाओं की दूरी। तो तीनों भुजाओं की दूरी कितनी है 12, तो एक भुजा की दूरी कितनी होगी बताइए 4, यानी 4 4 4 4 4 की भी होगी, तभी तो 3 भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर हो गई। तो परिमाप कितना दिया है इस त्रिभुज का, परिमाप दिया है मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। तो भुजा कैसे निकालेंगे, एक भुजा, तो एक भुजा की दूरी होगी 12/3, तो आ जाएगी हमारी 4, यानी एक भुजा की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। यानी 4 सेंटीमीटर की ये होगी, 4 सेंटीमीटर की ये होगी, 4 सेंटीमीटर की ये होगी, तभी तो यहाँ से यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखते हैं, हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। कुछ नहीं है, बस आप इसमें मान रखिए √3/4, एक भुजा कितनी है हमारी 4 और वर्ग है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, यानी भुजा गुणा भुजा। अब आप देखिए इस 4 से ये वाला 4 कट गया तो कितना बचा √3 और ये क्या 4 गुणा में, तो यह हो जाएगा 4√3। ये क्या है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमसे पूछा गया है।
सवाल नंबर 9, घन पूर्णांक 4x माइनस 6, एक घन पूर्णांक हमारे लिए दिया है 4x माइनस 6 के ठीक बाद का घन पूर्णांक बताइए। देखिए साथियों समझिए, यदि मैं आपको कह दूं कि एक संख्या 6 है और ठीक इसकी अगली वाली आप संख्या बताइए, तो क्या बताओगे आप? इस 6 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगी? 7। तो 6 से अगली कौन सी आ गई? 7। इससे अगली इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो हमें ये बात समझ में आई कि किसी भी पूर्णांक में 1 यदि हम जोड़ देते हैं तो उससे ठीक अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो वही हमसे पूछा है। तो 4x माइनस 6 तो ये दिया, ये इसमें क्या है? 1 जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 4x और माइनस के 6 प्लस का 1, तो क्या होगा? माइनस के 5। ये है ठीक अगला, किससे? इससे ठीक अगला पूर्णांक ये वाला है, यही हमसे पूछा गया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। एक हमारे लिए समीकरण दे दी गई है और कहा है कि इसको सरल कीजिए। आइए इसको सरल करते हैं। माइनस के 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरे भाई 4/5। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं इसको, नीचे आएगा नहीं। माइनस के 2/3 प्लस माइनस माइनस 4/5 और माइनस के 6/7। देखिए इस तरह की जब आप समीकरण हल करें तो या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, और यदि एलसीएम आप पे नहीं लेना आता है तो आप तीनों को ही गुणा में लिख लीजिए नीचे। 3 गुणा 5 गुणा 7। अब करना क्या है? माइनस के 2 और जो 2 के नीचे है 3 उसको छोड़ दीजिए और बाकी के दोनों गुणा में लिख लीजिए, यानी 5 गुणा 7। इसी तरह जब आप इस 4 के लिखो तो 4 के नीचे वाला छोड़ दीजिए 5 और बाकी के 3 और 7 गुणा में लिख लीजिए, 3 गुणा 7। अब बारी आई 6 की, तो 6 के नीचे वाला छोड़ दीजिए, बाकी दोनों लिख लीजिए। 6 के नीचे कौन है? 7, इसको हमने छोड़ दिया, 3 और 5 को दोनों को लिख लिया। इनकी गुणा कर लेते हैं। माइनस 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84, माइनस 6 तियाँ 18, 18 पंजे 90 और बटे में 7 पंजे 35 और 35 तियाँ 105। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 244/105 माइनस का। ये था 10वें का आंसर। ये रही आज की क्लास। हम